हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहले वेब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्व भूगोल का चैप्टर नंबर 6 हम लोग डे छठे दिन हम लोग आज क्लास से कर रहे थे। जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ क्लास चला नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसा हो कि आपको इस समय एक ऐसा समय है जो कि आपके लिए काफ़ी ये साबित हो कि आप सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि क्लास को कवर कर लें। मैं सिलेबस वाइज क्या कर रहा हूँ, सभी का सेट लगवा रहा हूँ, ताकि बिहार सचिवालय सहायक में 75 नंबर के जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछने वाले हैं, जहाँ से आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। एग्जाम हॉल में आप अच्छे से परिपूर्ण 75 में आप 60 प्लस करने का प्रयास करें, ठीक है। मेरा यही उम्मीद और आशा रख रहा हूँ मैं। देन आपको उसी हिसाब से मैं तैयारी भी करा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले पीटी का तैयारी करा रहा हूँ, फिर जस्ट ही पीटी जैसे ही खत्म होते हैं तो मेंस का भी तैयारी कराते चलूँगा। तो आइए क्लास को कवर कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के पास में इसका चल जाए और सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, 5 क्लास हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और साथ ही लास्ट के वीडियो के आई बटन में ऊपर मिल जाएंगे, और वीडियो पड़े हुए चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, तो आपको बताना चाहेंगे कि स्पेनिश के द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम आलू की खेती शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आलू की खेती दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में की गई थी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी आपको दिया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल यानी कि खाने वाले फसल कौन है? गेहूं है। अधिकतर मात्रा में वहाँ पे खाद्य फसल, यहाँ पे लगभग आपको मैं बता दूँ कि कृषि के जितने भी कृषि होते हैं उनके 15% भाग आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो जाता है, गेहूं की खेती की जाती है। यानी कि 6% भाग खेती की जाती है, क्योंकि परंतु देश में अपने देश की बात की जाए और गेहूं ऑस्ट्रेलिया के मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाने जाते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पे विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो जैसे कि आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत और मैक्सिको जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको ये ब्राज़ील के अंदर आपको बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस एक तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत ऐसे ऑप्शन भी डाले जा सकते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखते हुए चलना है, और आपका आंसर है ब्राज़ील। बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एफ ए ओ के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में 6 कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसमें सर्वप्रथम ब्राज़ील आता है। सेकंड नंबर याद रखिएगा, सर्वप्रथम और सेकंड जरूर पूछता है। विश्व में प्रथम और द्वितीय पूछता है तो वियतनाम दूसरा हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आज के लिए टॉपिक यहाँ पे छोटा है, लेकिन काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? किसका अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 के अनुसार ये अभी तक बताया गया है। तो आपका अफगानिस्तान हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अफगानिस्तान नंबर हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न। जोड़ा मिलाना है, कौन सा सही ढंग से जोड़ा व्यवस्थित किए गए हैं, एक व्यवस्थित नहीं है, उनके बारे में भी आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा जो जोड़ा है वो सही ढंग से व्यवस्थित है, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो आपको बताते हुए चलना है यहाँ पे कि मलेशिया प्राकृतिक रबर के अनुसार क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। मलेशिया आपको किसके साथ हो जाते हैं, प्राकृतिक रबर के रूप में हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को एकत्रित करके मिलान तिलान सभी कुछ हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है, और हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को आपको एक साथ देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सही मिलान कराना है, तो मिलान करना है यहाँ पे चावल ब्राज़ील, मक्का मलेशिया, रबर चीन और गन्ना संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाता है आपके आंसर।
तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सही जोड़े के विकल्प के रूप में यहाँ पे तालिका बैठाना है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहता है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ इसको किस तरह से मिलान करना है। मिलान करना काफ़ी बेहतरीन तरीका है और ये भी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है, सिर्फ मिलान नहीं, आपको याद करते हुए चलना है। चावल आपको पता है कि चीन के सर्वाधिक मात्रा में चीन में उपजाई जाती है, वही आपको बात कर लीजिए मक्का की, तो मक्का सर्वाधिक मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यहाँ पे स्थित होता है। रबर और गन्ना से संबंधित यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लें तो रबर की बात कर ली जाती है तो रबर आपको मलेशिया के अंदर और आपको गन्ना ब्राज़ील के अंदर हो जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत सबसे बड़ा किसका उत्पादक और उपभोक्ता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भारत। याद रखिएगा सही से विकल्प इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि अगर बात कर ले इस ऑप्शन की तो धान, कहवा, चाय और चीनी सर्वाधिक मात्रा में सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में यही स्थिति है। वर्तमान में अभी तक कोई भी एकत्रित कर कोई एकजुट करके भारत में कोई एक ऐसा चीज़ नहीं बना दिया गया है जिसका उत्पादकता आपको दे दिया गया। अगर बात कर लीजिए तो इसमें रहता दूध, यहाँ पे अगर इसमें रहता दूध तो आप कह सकते थे भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक देश कौन है, तो दूध के मामले में भारत हो जाता है। ये चीज़ें आप कर सकते थे। वही बात कर लेते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन का। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनेक प्रकार का शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाता है अनेक प्रकार के, तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भूमध्य सागर याद रखिए, काम आपका बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार के ही आंसर आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे एक प्रकार का ये क्वेश्चन भी रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। क्या पैदा कर रहा है, टिम्बर पैदा कर रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में टिम्बर पैदा करने वाले टिम्बर आपको यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ITTO, यानी कि आपको मैं बता दूँ ITTO ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन आपका अनुसार 2018 में दिया गया एक प्रकार के टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सर्वाधिक यहाँ पे चारों ऑप्शनों में अमेरिका को बनाया गया, यानी कि अमेरिका हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है वह पुष्पकलिका जिसके मामले में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में प्राप्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लौंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लौंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी शानदार है कि द्रुमावेसिस स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वो किस देश से संबंधित हैं। तो आपको करना है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही अगला प्रश्न की बात कर ली जाए तो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए, आइए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी होती है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। आपको 2-3 डे जो क्लास चला है उन सभी क्लासों में ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को क्या करना है। सेट लगाने का यही तरीका है कि आपको बार बार लगातार क्वेश्चन से रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर धातु पूछा गया तो धातु सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम हो जाता है। वही अगर तत्व पूछा जाता है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन हो जाता। ठीक है, तत्व पूछता तो ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल सही हो जाता। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा हो जाता है। कनाडा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है। किसके लिए पूछा गया है, यूरेनियम के लिए पूछा गया है। तो 15-16 के यहाँ पे जो, हाँ ठीक है, सभी का सही है। तो प्रश्न काल के अनुसार यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था, तो कनाडा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 15-16 में जब यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश यहाँ पर चुना गया था कि कौन से देश में, सभी देशों के लिए नाम एकत्रित किए गए थे कि किस देश में कितने यूरेनियम होते हैं। देन आपको 5 देश आए थे, जैसे कि यहाँ पर कजाकिस्तान,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया एवं उज्बेकिस्तान। तो आपको ये सारे भी ऑप्शन आए थे। देन आपको 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाते हैं कि आपका आंसर कनाडा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, कनाडा यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आ जाता है। ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने सबसे बड़ा निर्यातक देश पढ़ा था। कौन सा निर्यातक देश, जो कि कौन सा देश था, तो आपको मैं बताता चलूँ कि कनाडा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाता है, तो कजाकिस्तान हो जाता है, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। अजैव और नवीकरणीय है, अजैव और नवीकरणीय है, तो अजैव और नवीकरणीय जल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि हमेशा नया होता है और ये कभी भी आपको पुराने संबंधित जानकारी नहीं देता, या आपको ये कह दे कि ना ये बस ये आ गया है, ऐसा कुछ भी इसके साथ घटना नहीं होता है। पानी है तो पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत सरकार में भारत संसार में यहाँ पे मैग्नीज अयस्क में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत उत्पादकों में सर्वाधिक मात्रा में किससे एक है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे भारत का योगदान जो है अभी पहले जैसा ही है, और इस देश में भारत को 28% मिल जाता है। कितना 28% मिल जाता है। भारत किसके बाद में है ये भी चीज़ याद है। 17-18 के जब 1000 टन के रूप में यहाँ पे गिना गया था, सर्वाधिक मात्रा में नाम आया था, तो चीन का सेकंड नंबर में दक्षिण अफ्रीका का आया था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद में गैबन और ब्राज़ील, तब उसके बाद में भारत आया था। तो यहाँ पे किसके साथ हम लोग कर सकते थे, ब्राज़ील और रूस के साथ कर सकते थे, और हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, तो ब्राज़ील और रूस के साथ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई मेरे कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। किसका स्वर्ण का पूछा गया है, किसका स्वर्ण का सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका हमारा सही हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे वो काफ़ी शानदार है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके प्राप्त है। 50% किसके पास है, किसके, विश्व कोयला भंडार का, यानी कि विश्व में जितने कोयले हैं उसके 50% एक ही देश में है। तो यहाँ पे किस किस देश के नाम यहाँ पे दिए गए और शेड्यूल वाइज दिए गए हैं, तो आपको याद रखते चलना है। सबसे पहले अमेरिका, रूस और चीन के अंदर होते हैं। भारत के पास तो काफ़ी कमी है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। वही बात कर ले 10 नंबर क्वेश्चन की। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनके उपयोग आपको हमेशा लगातार बार बार करते हैं, तो नवीकरणीय का आपका यूज क्या होता है, हमेशा करते हैं। हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नवीकरणीय के बारे में कौन सा पढ़े, तो जल पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया गया था। ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक जो ऐसा पदार्थ है जिनको अधिकतम मात्रा में किया जाता है, तो आपका आंसर करना है चुनासम का। आपका आंसर क्या करना है, चुनासम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो आपको याद करते चलना है कि वियना के अंदर। कितना, वियना के अंदर ये स्थित है। वियना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त सब, यानी कि यूरेनियम से, थोरियम, प्लूटोनियम से, सभी से निकाले जाते हैं। इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाता है। बीपीएससी के एग्जामों में यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है नॉन ऑफ दीज, और ई नंबर ऑप्शन रहता, तो आपको ये भी ऑप्शन चूज करना पड़ता अगर इनमें से कोई भी एक कमी रहता तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, देन आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। वही बात कर लेते हैं अगला। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश है। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नाइजीरिया हमारा बिल्कुल
सही हो जाता है, नाइजीरिया हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही प्रश्न अगला अगला क्वेश्चन कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, फारस के खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, यानी कि तट के क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है, जो कि आपको तेल शोधक कारखाना या क्षेत्र इसको कह सकते हैं। यह भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, विषम पद चुनना यानी कि इनमें से भिन्न चुनना, यह भी चीज़ आपको जानकारी प्राप्त करते हुए चलना है कि भिन्न चुनना यानी कि पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन की लकड़ी या विद्युत। तो विद्युत क्या है, इन सभी से बनता है। आपको ईंधन के यहाँ पे कोयला से भी बनता है। एक ही चीज़ ऑप्शन है जो कि आपको इनसे थोड़ा सा कंबाइंड रखता है, लेकिन यहाँ पे जो कोयला है, ईंधन की लकड़ी या पेट्रोलियम में जलने वाली है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पे एक बार फिर से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, तांबा उत्पादक देश में, आपको बताना है। यहाँ पे फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चिली हमारा देश हो जाता है। कौन सा देश, चिली हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। कच्चे माल पर आश्रित उद्योग कौन सा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, चीनी उद्योग हमारा क्या हो जाता है आंसर, चीनी उद्योग हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कच्चे माल पर आधारित आश्रित या आधारित कौन सा उद्योग है, तो चीनी उद्योग हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो वायु, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो वायु हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास को कवर किया। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहा होगा। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन कर दिया। तो इस चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास को करने के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल है, बिहार दरोगा, एसआई और सभी बिहार के जितने भी प्रायोगिक परीक्षाएं होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। किसी प्रकार नोटिफिकेशन या किसी प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जा सकते हैं। देन आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस प्रकार की जानकारी चाहिए, मैं उसको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए वीडियो रोजाना प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।